क्या है? धनवंतरी जी से पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्हें मैं राजा परीक्षित जी को बचाने जा रहा हूँ, मेरे काटने के बाद कोई नहीं बचता। उन्ने मेरे पास ऐसा अमृत है कि तू जिसको काट मैं उसको बचा के अभी पहले ही परीक्षण कर ले। एक उन्होंने क्या हुआ, तक्षक ने अपना जहर एक हरे भरे वृक्ष से फेंका। के पत्ते सूख गए। धनवंतरी जी ने अमृत उस पर फेंका, उसके पत्ते हरे और भरे हो गए। फिर इधर क्या है, धनवंतरी को तक्षक ने लोभ लालच दिया। धनवंतरी जी वापस हो गए। किया कथा में ऐसा नियम रहता है कि अपन भागवत सुनते हैं तो जहाँ भी कथा हो उनका पूजन करना, भागवत का पूजन करना, और जो बने वो क्या करना, भेंट करना। सुखदेव जी परीक्षित जी ने उनकी परिक्रमा लगाई। कितनी परिक्रमा? 7 परिक्रमा लगाई, और उनको क्या है, भेंट अर्पण करके और उनको क्या है, वंदना। और जब वंदना की, वंदना करने के बाद कुछ समय बाद क्या आ गया, और तक्षक ने हाथ बढ़ाया और उनको डस लिया। राजा परीक्षित ने उसी समय शरीर को छोड़कर और दिव्य रूप धारा विमान आया। क्या आया? परीक्षित जी महाराज बैठ करके और स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। बोलो सुखदेव जी, बोलो श्रीमद्भागवत पुराण की, पुरुषोत्तम भगवान की। तो इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमद्भागवत पुराण की कथा, गोपाल जी के आशीर्वाद, कृपा और सभी भक्तों के प्रेम के कारण ये आयोजन होने जा रहा। और हमारे सभी आपस के, हमारे मैनेजर साहब, पांडे जी, सभी का भी के काम में आपका सबका मिलता रहे। सारी चीज़ नॉर्मल हो गई, कोरोना मुक्त हुई, तो अब फिर बाद में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अधिकमासी होना है। कभी और अच्छा आयोजन करेंगे, भंडारे का भी योग बनाएंगे। वो सब आप लोगों के सहयोग से। आप लोगों ने एक महीना ऐसा कोई दिन नहीं रहा खाली जिस दिन नहीं भरी हो प्रसाद और पैसों की थाली। कभी किसी को नहीं बोला। फिर वो शायद खत्म हो गया होगा, बटन दबा दिया क्या? हेलो, उसको क्या वहीं सामने नीचे कुर्सी पे रख के और उसमें होल्डर में चार्जर में लगा देंगे तो चालू हो जाएगा। तो आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग, इतना बढ़िया सहयोग। प्रतिदिन 1 नहीं 2-2, 3-3, 4-4 प्रसाद और वितरण हुए इसी रूप में। और आप लोगों का है, गोपाल जी का, और गोपाल जी की ये जो बगिया है, उस बगिया के आप सुगंधमय, परमार्थमय, धर्ममय, दयामय, सत्यमय हैं, बड़ा अपने आप को गौरवशाली। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। अब भगवान सत्यनारायण की कथा के बाद हवन। देखो समय तो लगेगा हमको भी ये काम। आज का दिन बड़ा पावन दिन है, अधिक मास समापन की ओर है। अब कितने कभी नहीं आए कि जहाँ कोरोना काल जिसमें हो गए हर व्यक्ति के बुरे हाल, वो तो रक्षा कर रहे हैं हमारी और आपकी।
बोलो सत्यदेव भगवान की। एक दान है मिसारण्य ऋषिया सोन का दया। एक समय नेमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि ऋषियों ने सूची महाराज से पूछा, हे महाराज ऐसा व्रत बतला। पूरी भगवान ने कहा, देखो एक समय, माने सूची महाराज जी कह रहे, एक समय, किस प्रकार सुनो ध्यान से। एक समय देव ऋषि नारद जी भ्रमण करते करते और मृत्यु लोक में क्या किया, आगमन यहां आए। ठीक, नारद जी बड़े दुखी हुए, मन में विचार किया किन प्राणियों का कल्याण कैसे हो। ऐसा विचार करके भगवान कहाँ पहुंचे, वैकुंठ धाम। चार भुजा वाले भगवान, कितनी भुजा, हाथ गदा पद, और भगवान क्या है, वनमाला पहने हुए, फूलों की माला, स्तुति की, प्रार्थना की। भगवान ने कहा, नारद तुम्हारे आने का क्या कारण। नारद जी का क्या अर्थ है, ना धन रथ, ना धन रथ, क्या वो देव हो या दानव या मानव, ऐसा देव ऋषि की वाणी है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान ने कहा सत्यनारायण का व्रत करें, सबका कल्याण होगा। देव ऋषि नारद जी कहने लगे, और क्या विधि है, कैसे कब करना चाहिए। तो भगवान ने कहा, यह व्रत धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य प्रदान। शाम संध्या के समय भगवान का व्रत करें। केले का फल, गेहूं का आटा, अगर गेहूं का हो आटा तो चावल का लाए आटा, और खोपरे के बूरा को, क्यों भगवान का जो कथा में लिखा है कि गेहूं का आटा होना चाहिए, गेहूं का नहीं तो चावल का, वो भी सबाया। भोग लगाओ भगवान को, ब्राह्मण को दक्षिणा दे के भोजन कराओ। इसके बाद भगवान का ध्यान करते हुए अपने स्थान को जाएं। इस प्रकार व्रत करने से जो भी मन में कामना इच्छा भगवान की कृपा से पूरी होती है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। प्रथम अध्याय गोपाल जी के चरणों में। एक समय काशीपुर नगरी में एक गरीब ब्राह्मण देवता विराजमान। कौन है वे? अपना जीवन यापन करते हैं, किंतु ब्राह्मण देवता एक गांव जाए 10 गांव, एक घर 10 घर, किंतु कभी भी उनकी भिक्षा में इतना धन नहीं मिलता कि दोनों टाइम क्या चले, चूल्हा। देवता बड़े दुखी रहते। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए और भगवान क्या हो गए, दुखी हो गए। तो आप जीवन में इस बात का ध्यान रखो, आप भगवान के भक्त बने। क्या बनो? भगवान के भक्त बनोगे तो आपका जीवन क्या बनेगा, धन्य बनेगा। इधर मुंह करके इधर दे, इधर बोल। क्या बनेगा, धन्य बनेगा। ब्राह्मण देवता के रूप में भगवान ब्राह्मण के आंगन में क्या हो गए, प्रकट हो गए। बोलो सत्यदेव भगवान की। भगवान प्रतिदिन दुखी होकर क्यों घूमता? ब्राह्मण कहने लगा, मेरा दुख का कारण है गरीबी। भगवान ने कहा, तू सत्यनारायण का पूजन कर, आनंद हो जाएगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल हुआ तो ब्राह्मण ने प्रातः काल हुआ, संकल्प किया कि आज जो मिले धन से क्या करूंगा, भगवान का पूजन। आज
ब्राह्मण घर से निकला तो आज क्या है, स्थिति बदल गई। प्रेम करे सब कोई, भगवान की कृपा नहीं थी तो ब्राह्मण दर दर घूमता था। आज भगवान की कृपा हो गई, पड़ोसियों ने पैर पकड़ लिए। वहीं चलो ठीक। तो आज क्या है, पड़ोसियों ने भी पैर पकड़ लिया। गया और ब्राह्मण का झोला कुछ भी नहीं मिले। आज ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, घर आए, विधि विधान से पूजन किया। पूजन करके भगवान की कृपा से गायब हो जाती है। ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी का वास हो गया। जहाँ सत्य है वहाँ ना। सूची महाराज जी कहते, ध्यान से सुनो। एक लकड़हारा लकड़ियां बेचने जा रहा था। तो प्यास से ब्राह्मण के घर गया, वहाँ कथा हो रही थी, कथा सुनी। कथा सुनने के बाद प्रसाद लिया, जल पिया। लकड़हारे ने पूछा, क्या कर रहे थे ब्राह्मण देवता? उन्होंने कहा, भगवान सत्यनारायण, हमारे घर में आनंद ही आनंद ही आनंद है। क्या है? किसकी कृपा से? सत्यनारायण। संकल्प किया, लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा भगवान की कथा करूंगा। संकल्प करके लकड़ियां बेचने गया। आज कहाँ गया? धनवान लोग जहां निवास करते, चंदन की आज दुगना चौगना कई गुना धन प्राप्त हुआ। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न करके लकड़हारा क्या बन गया? लक्ष्मीवान। इस लोक में जब तक जिया सभी प्रकार का आनंद, अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति। दूसरा अध्याय गोपाल जी के चरणों में अर्पण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। शंख वहाँ रखा ऊपर है, देखो ये भी आप कृपा देखो। ये शंख को मेरे की दोनों जगह अलवारी, ये 2.5 साल से ढूंढ रहा हूँ। कितने साल से? 2.5 साल से ढूंढ रहा। 56 भोग की वो ढूंढी तो एक पोटली पड़ी थी। मैंने वो पोटली को अपना शंख मिल गया, जिसको मैं 2.5-3 साल से ढूंढ रहा हूँ, इधर उधर कहीं मिले ही नहीं। और सब कुछ एक एक जहाँ जहाँ मंदिर का सामान रखा वहाँ मैंने सब कई दफे ढूंढ लिया। पास में छोरी को बोल दो। लोग तो कथा सुनो, क्योंकि अपन को समय का भी थोड़ा ध्यान देना है। तो सत्यवादी धर्मात्मा कमलमुखी और सती साध्वी उनकी धर्म पत्नी थी। सब कुछ था राजा क्या, फिर भी क्या नहीं था? संतान। भद्रशिला नदी के किनारे भगवान का पूजन कर रहे थे। किसका पूजन? उसी समय क्या है, एक बणिक फिर राजा को प्रणाम। राजा से पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? तो राजा ने दिया जवाब, कि मैं भगवान की कथा कर रहा हूं। किसकी कथा? चलो कोई बात नहीं, अभी उठा लेंगे अपन आरती के पे। हाँ, तो पुत्र की कामना से भगवान का व्रत कर रहे थे। और जब बणिक आया, बणिक ने राजा को प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा, क्या कर रहे हो आप? तो राजा ने क्या दिया जवाब? आपको दोहरा दी हमने थोड़ा सा, क्योंकि डिस्टर्ब कर दिया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। हूँ और वैश्य के भी कोई संतान। व्रत की जानकारी ली, जानकारी लेकर अपने घर गया और घर जाके अपनी धर्म पत्नी, अब होगी संतान फिर व्रत करूंगा। वो क्या था? कंजूस, इतना कंजूस था।
कि पहले व्रत किया और कामना पूरी नहीं हुई तो जब संतान होगी तब क्या करूँगा, व्रत करूँगा। बोलो गोपाल। आप लोग मास्क लगाया करो थोड़ा। और इसी प्रकार जी हूँ, तो इसलिए मैं बार बार बोलूँ तो अच्छा नहीं लगता। मंदिर आपका, पंडित जी आपके, गोपाल जी आपके, सभी आपके, तो आपको हर एक दूसरे की बात का थोड़ा सा समय के अनुकूल सम्मान अपन को करना। मैं भी, आप जो बोलोगे मैं भी। हर प्राणी एक दूसरे का परस्पर अपने में, कभी कभी अगर देखो ये फोटो जारी फेसबुक पर रहती है, हैं कई हजारों आदमी इसको देख रहे हैं, हजारों इसको सुन रहे हैं, बनाने चाहिए। बोलो गोपाल। वैसे देखो मेरा शुरुआत में क्या थी कि भक्तों की आना भी, मंदिर बंद था तो कई भक्तों ने ऐसी कामना की थी। मतलब मुझे कोई चीज़ों का शौक नहीं है, तो उन भक्तों के कारण कभी कभी भी मैं बीच में जिस दिन नहीं सुनाई तो दूसरे दिन उन्होंने बोला पंडित जी आज आपने कथा नहीं सुना, हमने ऑनलाइन चालू नहीं करा। तो इसके लिए किसी चीज़ का, बाकी तो गोपाल जी की कृपा सबके ऊपर रहे। केवल एक ही कामना हमारे लिए मन में है और हमेशा रहेगी। बोलो गोपाल कृष्ण। देखो संकल्प क्या किया कि जब संतान होगी तब। लीलावती गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक कन्या का जन्म हुआ और कन्या इस प्रकार बड़ी, शुक्ल पक्षे इथा शशि, जैसे शुक्ल पक्ष में क्या बढ़ता है, चंद्रमा, चंद्रमा की कला के तरह, तो उसका नाम रखा गया कला की लीलावती। करो भगवान की कथा, अपनी इच्छा पूरी हो गई, अब तो करो कथा। वैश्य क्या कह रहा है, हमारे पास अभी समय नहीं है, जब कलावती की होगी शादी रानी की कथा। भगवान ने कहा ठीक है। कुछ समय बाद धीरे धीरे कलावती पितृगृह में पिताजी के घर में वृद्धि को प्राप्त हुई और बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो। वैश्य ने पत्नी से विचार करके दूत को आज्ञा दी और दूत कहाँ गया, कंचन नगर, जिस वक्त वो अपन वर्तमान में क्या बोलते, भी इसका समय, इसका नाम था कंचन नगर। सुंदर और गुणवान बणिक पुत्र की खोज करके बणिक दूत बणिक पुत्र को लेकर आया, भाई बंधुओं के साथ, विधि विधान के साथ, और पुत्री का क्या कर दिया, कन्या दान, और व्रत का नहीं रहा ध्यान। तो भगवान नाराज हो गए। भगवान, अब भगवान ने किया विचार, फिर भरेगा ये फंड, क्या देना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। माया रूपी तस्कर, तस्कर माने चोर। भगवान ने उसी समय माया रूपी चोर क्या किए, उत्पन्न, और माया चुरा करके भागे। तो राजा के दूतों ने भी उनका क्या किया, पीछा। उनका किया जब पीछा, और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा राजा के दूतों को, तो माया रूपी चोर भयभीत हो गए, डर गए, और सारा राजा का सुसर दबान के सामने मासा ध्यान से जब, और माया रूपी चोर माया के द्वारा क्या हो गए, छुप गए। जब दोनों के पास राजा के दोनों को पकड़ा, बेड़ी में जकड़ा, राजा के सामने किया खड़ा। राजा ने उनको बिना महाकारागार में डाल दिया। किसी ने कहना नहीं सुना। उन्होंने बहुत कहा हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है, हम तो क्या है, साहूकार व्यापारी हैं। किंतु उनकी बात का क्या कर दिया, सुना और खूब धुना। तो ऐसा होता है कि भगवान इस प्रकार से दंड देते थे। उन्होंने चोरी नहीं की, फिर भी चोर ठहरा दिए गए, जेल
घर के भी बुरे हाल, घरों में जो था धन सब चोर चुरा ले गए। अब क्या है, कलावती घर घर क्या मांगने लगी? भिक्षा, भगवान की परीक्षा। कलावती मांगती है घर घर भिक्षा। एक दिन ब्राह्मण के घर गई, जहाँ भगवान सत्यनारायण की क्या हो रही थी? कथा। भगवान सत्यनारायण की कथा का प्रताप देखो। प्रसाद लेकर आई। तू कहाँ थी? कलावती ने कहा, मैं पंडित जी के घर भगवान की कथा सुन रही थी और प्रसाद दिया। आज उसने कहा, देखो पति और दमाद का था, पता नहीं घर में कुछ खाने को नहीं। और उधर भगवान केवल भाव के भूखे रहते हैं कि जा की रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तन तैसी। भावना होना चाहिए आपके अंदर। पुष्पम फलम तो भगवान ये नहीं देखते तू 1000 रुपए की माला लेके आया है, कितने रुपए की माला, तू किस प्रकार का। क्या देखते हैं भगवान? भाव। और भगवान के सामने आएगा ताव, क्रोध, तो फिर भगवान ऐसे व्यक्ति का लोभात पापात, जहाँ क्रोध है वहाँ पाप है। इसलिए इन बुराइयों से भी काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, ये मंदोदरी अपने पति रावण को समझाती। इसलिए सदैव इन रास्तों का भी क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। और भगवान के मंदिर में अपन जब भी मन प्रवेश करें तो राग, दोष, ईर्षा तो हमारे लिए सभी बराबर हैं। ये कोई भी, सब बराबर है, सभी बराबर, सभी तख्त। हर वक्त क्या मिले? तख्त। काय का? जिस पर बैठे बैठे आप क्या करो? आराम। और बैठे बैठे सब हो जाए काम है। कई बैठे करते कि नहीं व्यक्ति आराम, और बैठे बैठे सब हो जाते हैं काम। वो आखिरी में मिले वैकुंठ धाम। और इच्छा करें आपकी बांके बिहारी, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान, राधा रानी सर। किसी से आटा मांगा, किसी से घी मांगी, किसी से शक्कर, किसी से फूल, किसी से कंकु, किसी से हल्दी, किसी से जामन। लीलावती ने, कलावती ने, माँ बेटी ने भगवान की कथा करी और भगवान बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बढ़िया। भगवान सबकी कामना पूरी करे, जो है अधूरी और सबकी कामना हो पूरी है, और हर कामना पूरी होना भी जरूरी। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जान की। अब इस प्रकार ब्रज जब किया तो भगवान क्या भाव के भूखे हैं, गोपाल जी प्रसन्न हो गए। और भगवान ने क्या राजा को सपना दिया, दोनों अब हुआ प्रातः काल, अब आगे का सुनो हाल। राजा ने सबको सपना सुनाया। क्या सुनाया? रात्रि का सपना। जैसा भगवान ने बोला बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब कि गोपाल जी ने सपना देखो उनको इस प्रकार का बोला, सबने को सपना सुनाया, सभी ने कहा तुम भगवान हो। कि भगवान ने आपको दर्शन दिए। क्या दिए? अरे आत्मज्ञान। राजा प्रसन्न हुआ। राजा ने दोनों को मुक्त किया। जितना पहले धन लिया था उससे दूना धन दिया, और दोनों की हिजामत दाढ़ी माड़ी बनवाई, अच्छे कपड़े दिए हैं, सोना चांदी
जो पहले दूना दे दिया और उन्होंने क्या किया, प्रस्थान किया। बोलो गोपाल कृष्ण। है बोलो गोपाल कृष्ण। मंगलाचरण करके जब यात्रा आरंभ की तो भगवान ने उनकी और परीक्षा ली। ये तो मैंने तेरे पत्नी के कारण तुझे छोड़ा है, अब एक दो कोड़ा तेरे ऊपर भी पड़े। परीक्षा ली। भगवान का बनाया रूप जो था बड़ा कुरूप, काला वरण, लाल लाल आंखें और बड़ा। भगवान ने कहा, ओ वैस तेरी नाव में क्या भरा? उसने बोला कि अगर बोल दूं हो सोना चांदी तो देगा दो चार डंडे और सब यहीं डाल के श्री राम जय राम। तो नाव में लता पत्रादिकम पुष्पम तोयाम, मेरी नाव में फूल और पत्ती। भगवान कहते क्यों देता है बत्ती है? क्यों झूठ बोलता? जिसने झूठ बोला, जो बोले बद गई फूट, ओ भगवान से रिश्ता गया टूट, जो था अटूट। तो झूठ क्या है? नींबू बूंद अगर दूध में पड़ जाए तो पानी अलग दूध अलग। श्री राम जय राम। इसलिए हमेशा ये जो बुराइयां रूपी खटाइयां होती नहीं, काम क्रोध लोग जितने भी हैं, सबसे गोपाल कृष्ण भगवान। अब वैश्य ने नौका में क्या देखा? फूल और पत्ती, और देखते ही जमीन पे गिर पड़ा और उसकी बन गई बत्ती। क्या बन गई? और जब उसको होश आया तो लगा रोने गाने। उसके दामाद ने कहा, कुछ नहीं होगा रोने गाने से, होगा तो बस से। दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया, क्या माफ कर दो, गलती हो क्षमा कर। भगवान तो दया की सागर। शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, और विश्वद्रोही अग प्रिय लागा। भगवान की शरण में जो जाता वो भगवान को, वे तो सीधा वैकुंठ धाम को जाता। बोलो गोपाल कृष्ण। अब उसने भगवान ने इच्छा वरदान दिया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। वैश्य ने अपने नाव को भरा पूरा देखा, फिर नाव को जोड़कर अपने देश को चला। चलते चलते जब नगर के समीप आया, क्या आया? नगर के समीप। दूत की क्या है? नगर के पास आ चुके। दूत के मुख से वैसे वचन सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई और कलावती से बोली, बेटी मैं चलती हूँ और तुम क्या करना? जल्दी आना, भाग। प्रसाद का कभी त्याग नहीं करना। भगवान जल में डुबा दिया। कलावती नहीं पहुंची, पति नहीं पाया। पति नहीं पाया। जब कलावती वहां पहुंची, गिर पड़ी, रोने लगी। लीलावती ने उठाया, गोद में बैठाया, गोद में बैठाया। वो भी विलाप करने लगी। कलावती ने पति के लिए खड़ाऊ चरण पादुका सती होने का मन में विचार किया। वैश्य को बड़ा दुख हुआ। वैश्य ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझसे गलती हुई, मेरे परिवार से गलती हुई, जिससे भी गलती हुई, सब गलतियों को क्या करें आप? क्षमा करें और मेरे शरणागत की रक्षा करें। भगवान परम प्रसन्न। भगवान ने आकाशवाणी द्वारा बोला, तेरी पुत्री कलावती के प्रसाद को त्याग कर आई है, घर जाए प्रसाद लेकर आए तो पति को पाए। दौड़ी दौड़ी कलावती घर गई, ठाकुर जी को भोग लगाया, प्रसाद लेकर आई और प्रसाद लेकर बड़ी हर्षाई। क्यों हर्षाई? पति को पाया। घर गए। घर जा कर के वैश्य ने विधि विधान से भगवान का व्रत किया और पूजन करके इस लोक में सभी सुख भोग के अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति। चतुर्थाध्याय अर्पणमस्तु। बोलो सत्यदेव भगवान की। प्राचीन काल में एक महाराजा तुंगजुष थे। उन्होंने प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। जंगल में जाकर अनेक प्रकार के पशु पक्षियों को मारकर एक बड़ वृक्ष के नीचे आए, जहाँ ग्वाल बाल लोग भगवान का पूजन कर रहे।
राजा ने अभिमानवश ना तो भगवान को नमस्कार किया, भगवान का प्रसाद ग्वाल वालों के समीप रखा, किंतु राजा ने प्रसाद को त्याग करके बहुत दुख पाया। जंगल में क्या दुख पाया? उसका राजपाट सब हो गया सपाट, माने सर्वनाश। जब सर्वनाश हुआ, राजा के हृदय में विचार आया, क्यों हुआ मेरे साथ? उसको फिर ज्ञान आया कि मैंने प्रसाद का त्याग किया, भगवान का अपमान किया और इसी कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। जंगल में गया, ग्वाल वालों के साथ श्रद्धा भक्ति विधि विधान से भगवान का पूजन किया और पूजन को करके राजा राजवान, राजा पुत्रवान, राजा सभी प्रकार की, धन्यवाद आपके लिए, राजा सभी प्रकार से आनंद हो गया और इस लोक में सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार के आनंद को भोग करके और इस लोक में परमानंद की प्राप्ति की। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार की, प्रेम से बोलो सत्यदेव भगवान की। जो भी व्यक्ति सत्यनारायण की कथा को करता है, भयभीत पुरुष भय से छूट जाता, निर्धन को धन की प्राप्ति, बंधन में पड़े प्राणी बंधनों से मुक्त, जो भी कामना जो भी इच्छा हो सभी इच्छा होती है पूरी। सब में बड़ी इच्छा जो भी हो सबकी इच्छाएं पूरी होगी। और आज मैं भगवान से कामना करता हूँ, जिन भक्तों ने, और ऐसा नहीं, मैं ऐसा शब्द नहीं बोलूँगा, जिन भक्तों ने, सभी भक्तों को आनंद की प्राप्त हो, सभी की इच्छाएं क्या हो पूरी हो, सबकी मनोकामना पूरी हो और आपके हृदय में सत्य का, धर्म का, परहित का, दान का हृदय में क्या हो वास हो, तो बुराइयों का नाश हो। ऐसा भगवान से मैं कामना करता हूँ, आनंद हो, आनंद की प्राप्ति हो। तो कथा सत्यनारायण की आनंद के साथ, जिन्होंने पहले व्रत किया, 2 मिनट की कथा, जिन्होंने पहले व्रत किया उनका दूसरा जन्म का वृतांत। ब्राह्मण देवता क्या बने? सुदामा जी, भगवान जिनके मित्र हुए, जिनकी मैंने पहले आपको कथा सुनाई, और भगवान का ध्यान कर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारा भीलों का राजा निषादराज जी राम जी के मित्र हुए, राम जी की सेवा करके और वैकुंठ की प्राप्ति की। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ हुए, जिनके घर में राम जी का जन्म हुआ, भगवान रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ की प्राप्ति की। महाराजा तुंगध्वज नहीं, जो बैच तो क्या बना? राजा मोरध्वज, जिसने अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान को प्रदान कर मोक्ष की प्राप्ति की। वो महाराजा शंभु मनु बने। कौन? महाराजा तुंगध्वज, मनु महाराज, जिन्होंने भक्ति के मार्ग में, धर्म के मार्ग में, सत्य के मार्ग में लगाकर वैकुंठ की प्राप्ति की। बोलो सत्यदेव भगवान की। सत्यनारायण रेवाखंडे पंचमाध्याय अर्पणमस्तु। गोपाल जी के चरणों में अर्पणमस्तु। पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में अर्पणमस्तु। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, पुरुषोत्तम भगवान की, सत्यदेव भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप लोग अगर सामान मंगा लें तो आप मंगा लें, हवन अपन यहीं करेंगे, माने आपके सामने हवन कुंड रखेंगे और मैं यहीं से बैठे बैठे हवन कराऊंगा। और विशेषकर अपने लिए क्या है, आवाज देवता का हवन करना है और नमो भगवते वासुदेवायो। इनकी जितनी भी आप लोग जितने व्यक्ति हैं सब बोलेंगे मन ही मन में, और इन्हीं मंत्रों से क्या करना अपने लिए मैन हवन। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। आप लोग हवन कुंड क्या है, चलो मैं 2 मिनट को मैं उठ जाता हूँ। चाबी भी लाऊंगा, अभी चाबी यहीं रखी, वैसे बाहर ही रखी। आप लोग एक भजन गाएंगे, जब तक तैयारी देखो।
आज का जो दिन है आप लोगों का इस प्रकार का मिलन है, जिस प्रकार का मिलन जैसे कोई प्रयागराज हो, क्षिप्रा का तट हो, गोदावरी का तट हो, गंगा जी का तट हो, उनका संगम, इसी प्रकार का आप लोगों का गोपाल जी के भक्तों का मेला 3 साल में लगता है। मेला काय का? भक्तों का मेला, जिसको अपन बोलेंगे गोपाल कुंभ। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। सब मैं 2 मिनट उठ रहा हूँ माता राम, आप थोड़ा धीरज रखेंगे तो आनंद होगा। हाँ, आप लोग सभी भजन देखो, ये सभी भक्त लोग आपके भजन सुन रहे हैं, भजन सुनाओ बेटा। हम एक मिनट में अरे भजन बोल रहे तो बोले दिया करो। अभी क्या करें, 2 मिनट का इंटरवल कर सकते हैं कथा के बाद में हवन के लिए, ऐसा नियम है। जय हो, आओ पधारो। हाँ बोलो। ऑनलाइन बता दो। अरे उसी में बता रहा हूँ। हाँ। तुम ऐसा करते हो ना, ये आता है ना, ये इसको पलट दो तो कैमरा उधर हो जाता तो तुम मालूम तो। हाँ, तो तुम ऐसे क्यों घुमाते रहते हो? ये पकड़ो। तुमने बोला कि अब तुमसे बचता नहीं। एक इनके बच्ची को अरे आप जैसा लगता था भगवान की तरह। हाँ वो अब रख दो बेटा भीतर भगवान की तरह। एक मिनट